नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। बिहार में एक बार फिर से सत्ता को लेकर हलचल मची हुई है। चर्चा है कि सीएम नीतीश कुमार एनडीए में वापसी करने वाले हैं। बिहार में एक बार फिर एनडीए गठबंधन की सरकार बनने वाली है। इसके साथ ही आरजेडी और जेडीयू की राहें न सिर्फ अलग होती दिखाई दे रही हैं, बल्कि उनके बीच बीते कई दिनों से जिस दरार की आशंका जताई जा रही थी वो खाई में तब्दील होती दिखाई दे रही है। नीतीश और लालू दोनों ही खेमों में चुप्पी सी है और कोई भी सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहा है। हालांकि चर्चाओं के बाजार कई तरह के गर्म है। थोड़ी देर पहले सामने आया था कि लालू नीतीश में कोई बात नहीं हो रही है, लेकिन अब यह भी सामने आया है कि लालू ने नीतीश कुमार को कई बार फोन किया है। बिहार की राजनीति में उठे सियासी तूफान के बीच चर्चा है कि लालू यादव ने नीतीश कुमार को 5 बार फोन मिलाया है, लेकिन मौजूदा बिहार सीएम ने बात करने से ही इनकार कर दिया है। लालू यादव ने लैंडलाइन से भी फोन मिलाया, लेकिन उस पर भी बात नहीं हुई। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि लालू इस पूरे सिनेरियो पर स्पष्ट स्थिति जानना चाह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अभी कोई भी जवाब देने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। उधर राजद उपाध्यक्ष के हवाले से तो एक और बड़ी बात सामने निकली है। राजद उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने सवाल उठा दिया है, नीतीश कुमार आखिर कैसे एनडीए में जा सकते हैं। इस बात पर आश्चर्य वाले लहजे में उन्होंने कहा कि बीजेपी के दफ्तर का चपरासी भी कह दिया है कि इन्हें बीजेपी में नहीं लेंगे। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या क्या नहीं कहा, नीतीश कुमार को फिर भी कैसे वो जा सकते हैं। उन्होंने आगे जोड़ा कि नीतीश कुमार से मिलने का समय कल मांगा गया था, लेकिन अभी तक नहीं समय मिला है। हमने नीतीश से कहा भी क्या बात है, मेरे लिए समय नहीं है, तो उन्होंने कहा आज बताते हैं। नीतीश कुमार इतिहास में किस तरह से नाम दर्ज करवाएंगे, हमें अभी भी भरोसा नहीं है कि नीतीश कुमार इधर से उधर चले जाएंगे। वहीं एक खबर तो ये भी आ रही है कि बीजेपी के विधायक नीतीश को अपना सीएम मानने को तैयार हो गए हैं। भाजपा के विधायक राजू सिंह नीतीश कुमार का स्वागत करने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ की है। खेला होने से पहले ही बीजेपी के विधायक सीएम नीतीश की तारीफ करने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें सीएम बना दिया तो हमें स्वीकार है। बता दें कि जेडीयू के सूत्रों ने बताया है कि नीतीश कुमार कांग्रेस से नाराज है। नीतीश कुमार को इंडिया ब्लॉक संयोजक का पद नहीं देना अपमानजनक कृत्य था। सीट शेयरिंग समझौते में देरी, संयोजक पद पर कोई फैसला नहीं होने से नीतीश कुमार कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे हैं। जेडीयू की नजर 17 लोकसभा सीटों और इंडिया ब्लॉक के संयोजक पद पर थी। वहीं बीजेपी ने पटना में शनिवार शाम 4 बजे सभी सांसद और विधायकों की बैठक बुलाई है। बीजेपी के शीर्ष सूत्रों ने बताया है कि केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार राज्य इकाई से कहा है कि वो बिहार में सरकार गठन का फॉर्मूला प्रस्तावित करने में जल्दबाजी न करे। शनिवार को बिहार पहुंच रहे विनोद तावड़े शनिवार से शुरू होने वाली 2 दिवसीय कार्यकारिणी बैठक के बाद निर्णय होने की संभावना है। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े कल सुबह बिहार पहुंच रहे हैं। लालू यादव अब आर या पार के मूड में नजर आ रहे हैं। लालू यादव नीतीश कुमार से क्लैरिटी चाहते हैं। कल देर शाम आरजेडी के तरफ से कहा गया था कि नीतीश कुमार शाम तक संशय दूर करें। आरजेडी नेता मनोज झा के जरिए नीतीश के लिए अपील कराई गई। फिलहाल नीतीश और लालू तेजस्वी के बीच बातचीत बंद है, इसीलिए मीडिया के जरिए अपील की गई। बिहार में सत्ता के बदलाव को लेकर जारी चर्चाओं और हलचल के शोर के बीच सूत्र कांग्रेस को लेकर भी बड़ा दावा कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस के भी कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। ऐसे में बीजेपी की नजरें भी बिहार कांग्रेस के विधायकों पर है। इस स्थिति से राज्य में बीजेपी के और मजबूत होने के दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी के सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के 10 से ज्यादा विधायक बीजेपी के संपर्क में। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी की नजरें बिहार के कांग्रेस विधायकों पर हैं और 10 विधायक अलग होकर अपना गुट बना सकते हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नीतीश कुमार से अपनी शर्तों पर समझौता करेगी।
बीजेपी के सभी मौजूदा सहयोगियों का ध्यान रखा जाएगा। पशुपति पारस, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को सम्मानजनक स्थान मिलेगा। बीजेपी की नजरें लव कुश वोटों पर भी है। कहा जा रहा है कि नीतीश और कुशवाहा साथ रहेंगे तो चुनाव में बड़ा फायदा होगा। 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को जबरदस्त फायदे की उम्मीद है। एक और बात, बिहार में सत्ता परिवर्तन की चर्चाओं के बीच शुक्रवार शाम बिहार राजभवन में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जो जेडीयू और आरजेडी के बीच बढ़ी हुई खाई दिखाने के लिए काफी है। असल में हुआ कुछ यूं कि सीएम नीतीश कुमार अपनी सीट पर बैठे थे, उनके बगल वाली कुर्सी खाली थी। कुर्सी के हेड पर लगी एक स्ट्रिप पर तेजस्वी का नाम लिखा था। कहा जा रहा है कि अशोक चौधरी आए, उन्होंने स्ट्रिप हटाई और नीतीश कुमार के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गए। जो राजभवन नहीं आए उन्हीं से पूछिए, ऐसा नीतीश कुमार ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा। राजभवन में आयोजित सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे नीतीश कुमार से जब पूछा गया कि तेजस्वी राजभवन क्यों नहीं आए और क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक है, तो उन्होंने जवाब दिया, जो राजभवन नहीं आए हैं उन्हीं से पूछिए। बता दें कि गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के चलते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे थे। वहीं इस कार्यक्रम से तेजस्वी यादव ने दूरी बनाई थी, उनकी कुर्सी खाली पड़ी थी। राजभवन में राज्यपाल की तरफ से हाईटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बता दें कि शुक्रवार को एक अन्य मार्ग पर तिरंगा फहराया गया और इसके बाद शाम को राजभवन में हाईटी पार्टी का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव नजर नहीं आए, यहां तक कि उनके नाम पर लिखी जो पर्ची थी वो भी हटा दी गई। तेजस्वी यादव के नाम की कुर्सी पर अशोक चौधरी बैठ गए और फिर वो सीएम नीतीश कुमार को अपने फोन में कुछ दिखाते हुए नजर आए। वहीं इस हाईटी पार्टी में कांग्रेस के नेता भी शामिल नहीं हुए। ये पहली बार है जब गणतंत्र दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में सरकार के सहयोगी शामिल नहीं थे। बिहार में सियासी उठापटक के बीच बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने बड़ा बयान दिया। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, हम किसी भी हालात के लिए तैयार हैं, हमारे सभी विधायक एकजुट हैं। अखिलेश सिंह ने कहा कि सीट शेयरिंग मामले पर बीजेपी से सवाल क्यों नहीं पूछा जाता? क्या एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान को सीट मिल गई है? हम किसी भी हालात के लिए तैयार हैं। पहले भी विधायकों को तोड़ने की कोशिश हुई है, एक एमएलसी पार्टी छोड़कर गया था, क्या इसके बाद कोई गया? पूर्णिया में राहुल गांधी की रैली को लेकर उन्होंने बताया कि इसमें शामिल होने के लिए नीतीश कुमार को न्योता दिया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी सहयोगी दलों से अनुरोध किया है। मीडिया को कैसे पता कि नीतीश कुमार रैली में शामिल नहीं हो रहे हैं? मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं कि नीतीश रैली में शामिल नहीं हो रहे हैं। नीतीश कुमार ने 28 जनवरी को सुबह 10 बजे जेडीयू विधायक दल की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में अहम फैसले लिए जा सकते हैं। बीजेपी के विधायक नीतीश को अपना सीएम मानने को तैयार नजर आ रहे हैं। बिहार में खेला होने से पहले ही बीजेपी के विधायक नीतीश कुमार की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। बीजेपी के विधायक राजू सिंह ने कहा है कि शीर्ष नेतृत्व ने उन्हें सीएम बना दिया तो हमें स्वीकार है। आरजेडी ने भी शनिवार को दोपहर 1 बजे अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। तेजस्वी यादव फिलहाल अपने कोटे के मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं। वहीं आरजेडी नेता आलोक मेहता सरकारी कार्यक्रम में हिस्सा लेने राजभवन पहुंचे। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।